अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, जिनकी नमाजें बहुत सारी कज़ा हो गई हों, वह लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जो रहमान है, रहीम है और अपने गुनाहगार बंदों को भी माफ़ कर देता है। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद पर, जिनका दिल उम्मत की मोहब्बत में हमेशा धड़कता रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी, आँखें, कान, हाथ पाँव दिए और साथ में हमें 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया। ये नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ हमारा रोज़ का वादा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूतन। सूरह अन-निसा 103। बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर के साथ फ़र्ज की गई है। यानी नमाज का वक्त निकल जाए तो वो अल्लाह के यहाँ एक कर्ज बन जाती है। लेकिन अफसोस, हम में से कितने ऐसे हैं जिनकी नमाजें महीनों सालों तक छूट गईं। कभी आलस, कभी बिज़नेस, कभी नींद और कभी दोस्तों की महफिल में। भाइयों, सोचो, ये ज़िंदगी यूं ही बीत रही है और हर बीतता दिन हमें कब्र के करीब ले जा रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़वैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सूरह अल-माऊन 4 से 5। तो हलाकत है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। गौर करो, यहाँ हलाकत का ऐलान नमाज न पढ़ने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो नमाज में लापरवाह हैं। और याद रखो, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी अमल भी ठीक होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमल भी खराब होंगे। तिर्मिज़ी। सोचो, उस दिन का मंजर, अरबों खरबों लोग मैदान ए हश्र में जमा होंगे। सूरज सिर के बिल्कुल करीब होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे और अल्लाह के फरिश्ते नामे अमल लेकर खड़े होंगे। अगर उस दिन हमारे नामे अमल में 100, 1000, 10,000 कज़ा नमाजें लिखी हों तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीअन। सूरह अज-जुमर 33। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अब मसला, जिनकी नमाजें बहुत कज़ा हो गई हैं, वो क्या करें? रसूलुल्लाह का साफ हुक्म है, जो नमाज छूट जाए उसका कज़ा अदा करो। 2 आसान तरीके। एक साथ साथ कज़ा अदा करना। आज की फ़ज्र पढ़ो, साथ एक पुरानी फ़ज्र की कज़ा। जोहर के साथ एक पुरानी जोहर, असर के साथ एक पुरानी असर। ऐसा करते करते सालों की कज़ा पूरी हो जाएगी। 2 फुर्सत में कज़ा पढ़ना। अगर वक्त ज़्यादा है तो दिन में कई कई कज़ा पढ़ो। नियत ऐसे करो, मैं अपनी सबसे पहली छूटी हुई फ़ज्र की नमाज अदा करता हूँ, और भाइयों, आज की नमाज कभी मत छोड़ो। कुरान में अल्लाह का हुक्म है, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। सूरह अल-बकरह 228। नमाज़ों की हिफाजत करो, और ख़ासकर दरमियानी नमाज असर की। तो आओ, आज से, इसी वक्त से अल्लाह का ये कर्ज अदा करना शुरू कर दें, क्योंकि मौत का वक्त हमें नहीं मालूम। कब्र में सिर्फ हमारे अमल साथ जाएंगे, न पैसा, न शोहरत, न दोस्त। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये तस्बीह पढ़ें, इनकी कज़ा नमाजें अल्लाह तबारक व ताला अदा तसव्वुर फरमाएगा, और गुनाह कबीरा जैसे भी अल्लाह माफ़ फरमा देगा। प्यारे नाज़रीन, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में जो शख्स अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार यह मुक़द्दस कलमात पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व ताला इसके तमाम गुनाहों माफ़ फरमा देगा कि गोया इसने कभी गुनाह किए ही नहीं। क़यामत के दिन इसका चेहरा अल्लाह के बरकत वजीदा बंदों की तरह रोशन होगा। लोग हैरान होंगे कि कहीं ये कोई नबी है, कोई मुक़र्रब फ़रिश्ता है या कोई निदा देने वाला। ये वो खुशनसीब है
जो इन कलमात की बरकत से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। ये वो अजीम कलमात हैं जिनकी पहुंच सिदरतुल मुंतहा है। जो शख्स इन कलमात को 7 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला इसके तमाम कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ और इसकी तमाम कज़ा नमाजें अदा तसव्वुर की जाएंगी। ये वो बाबरकत कलमात हैं, इनका विर्द करने से मग़फ़िरत वाजिब हो जाती है। ये अल्फाज रहमत इलाही की वो कुंजी है जो हर दरवाज़ा मग़फ़िरत रहमत का खोल देती है। प्यारे नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र के दिन पूरे हुए तो एक रोज़ रास्ते में जा रहे थे कि मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सलाम किया, सलाम का जवाब मिला तो पूछा, कौन है कहाँ? मलकुल मौत। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शौक और इश्तियाक में थे कि मलकुल मौत के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो सामने से भाग गया और कहा, मैं फिर आऊँगा। मलकुल मौत ने अपने मुकाम पर आकर सजदा किया और अर्ज की कि परवरदिगार, तूने ऐसे शख्स के पास भेजा था, अगर मैं भाग न जाता तो हलाक हो जाता। इसी वक्त खिताब हुआ कि इसके लिए था ताकि तुझे मालूम हो जाए कि हमारे और हमारे महबूबों के माबैन गैर को दखल नहीं, सिर्फ हम जानते हैं। वो हमारे दोस्त हैं, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। दूसरे रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा करके किबला रुख बैतुल मुक़द्दस में बैठे थे कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम अर्ज किया और बहिश्त की सीन यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया। कहा, परवरदिगार आलम, आपकी मुलाकात का मुस्ताक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लब्बैक तो मलकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। जब किसी की मौत करीब हो तो इसका मुंह दाएं पहलू पर लिटाते हुए किबला की जानिब कर दिया जाए और इसे शहादतें की तल्कीन की जाए, यानी इसके सामने कलमा शरीफ पढ़ा जाए ताकि वह भी पढ़े, और जब वह फौत हो जाए तो इसके जबड़े बांधे जाएं और आंखें बंद कर दें। जब इसे गुस्ल देने लगे तो इसे तख्ते पर रखें और इसकी शर्मगाह पर कोई कपड़ा डाल दें और इसके बाकी कपड़े उतार लें। इसे वज़ू कराएं, लेकिन ना तो इसे कुल्ली कराएं और ना ही नाक में पानी डालें। अब इस पर पानी बहाएं और तख्ते को 3, 5 या 7 मरतबा धोने दिया जाए और पानी में बेरी के पत्ते डालकर इसे गर्म किया जाए। अगर ऐसा ना हो सके तो सादा पानी ही काफ़ी है और गुलो खैर एक किस्म की खास यानी घास के साथ इसके सर और दाढ़ी को धोया जाए। फिर इसे बाएं जानिब पहलू के बल लिटाया जाए। अब इसे पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुसल दिया जाए, यहाँ तक कि देखा जाए कि वो चीज़ जो मैयत के साथ नीचे की तरफ मौतसल है मिली हुई है, इस तक पानी पहुँच गया है या नहीं। फिर इसे किसी चीज़ के साथ सहारा देते हुए बिठा दें और इसके पेट को आहिस्ता आहिस्ता मले ताकि इससे कुछ खारिज हो तो इसे धो डालें और इसे गुस्ल दोबारा नहीं देंगे। अब इसे किसी कपड़े के साथ खुश करेंगे और कफन पहना देंगे और इसके सर और दाढ़ी पर काफूर, जो कि एक खास किस्म की खुशबू है, इसके अज़ा पर काफूर लगा दी जाएगी। सुन्नत यह है कि मर्द को 3 कपड़ों में लिफाफा की सूरत में कफन दिया जाएगा। अगर वो 2 कपड़ों को काफ़ी समझे तो यह भी जायज़ है, और जब वो मैत पर लिफाफा लपेटने का इरादा करें तो इसकी बाईं जानब से इब्तदा करें, बस लिफाफा इस पर डाल दें, फिर इस तरह दाईं जानब से। अब अगर मैत से कफन के खुलने का खतरा है तो इसे गिरा लगा दें और औरत को 5 कपड़ों यानी 1000 कफनी ओढ़नी या दुपट्टा सीनाबंद के साथ इसके पस्तानों को ढांप दिया जाए और लिफाफा में कफन दिया जाए। फिर अगर 3 कपड़ों को काफ़ी समझे तो यह भी जायज़ है और दुपट्टा कमीज़ यानी कफनी के ऊपर और लिफाफे के नीचे होगा और इसके बाद इसके सीने पर रख दिए जाए और मैयत के बालों और दाढ़ी में कंघा नहीं फेरा जाएगा और ना ही इसके नाखून और बाल काटे जाएंगे। मैयत के कफन पहनाने से कबल कफन को ताक मर्तबा खुशबू लगाई जाए। जब इन अमूर से फारग हो जाए तो आप इस पर नमाज पढ़ें। अगर बादशाह मौजूद हो तो वो लोगों में इस पर नमाज की इमामत कराने का ज़्यादा हकदार है। अगर बादशाह मौजूद ना हो तो फिर मोहल्ला के अमाम को मुकद्दम करना मुस्तहब है। इसके बाद फिर वली है कि अब अगर मैयत पर नमाज जनाजा वली और बादशाह के अलावा किसी और आदमी ने पढ़ा तो वली इस पर दोबारा नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, और अगर वली इस पर नमाज जनाजा पढ़ चुका है तो फिर इस मैयत पर दोबारा नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं। अगर मैयत पर नमाज जनाजा पढ़े फिर बगैर मैयत को दफना दिया गया तो 3 दिन तक इसकी कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, मगर इसके बाद नहीं।
और नमाज जनाजा पढ़ाने वाला बिल्कुल मयत के सीने के मुकाबिल खड़ा होगा। नमाज जनाजा क्या है? नमाज जनाजा ये है कि वो तकबीर कहे और तकबीर कहते हुए अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ बयान करे, फिर तकबीर कहे, तकबीर कहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, फिर तीसरी तकबीर कहे और आप अब की बार तकबीर कहते हुए अपने लिए, मयत के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगे, फिर चौथी तकबीर कहे और सलाम फेर दे और पहली तकबीर के अलावा बाकी किसी भी तकबीर पर हाथ बुलंद नहीं करेगा। ऐसी मस्जिद जिसमें नमाज पंचकाना बा जमात होती है, इसमें किसी मयत पर नमाज जनाजा न पढ़ी जाए। जब मयत को इसके तख्ते पर उठाएं तो इसे इसके चारों पायों से पकड़े और दौड़े, बगैर इसे जल्दी जल्दी लेकर चलें। जब मयत की कब्र तक पहुंच जाएं तो लोगों के लिए मयत कंधों से उतार कर रखने से पहले बैठना मकरूह है और कब्र को खोदा जाएगा और लहद बनाई जाएगी और मयत को कबला की जानब कब्र से में दाखिल कर दिया जाएगा। जब मयत को लहद में रखा जा रहा हो तो आदमी जो इसे रख रहा हो वो कब्र में उतारने की दुआ कहे, मयत का गिरा यानी किबला की जानिब कर दे और कफन की गिरा खोल दी जाए और इसकी लहद पर कच्ची ईंटें चुन दी जाए और पक्की ईंटें और लकड़ी के तख्ते लगाना मकरूह है। पास वगैरह के लगाने में कोई भी खराबी नहीं। इसमें मिट्टी डाल दी जाए और कब्र चार कोनी नहीं बल्कि कोहान नुमा बनाए जाएंगे और जिस बच्चे ने पैदा होने के बाद कुछ आवाज़ निकाली और फिर वह फौत हो गया तो इसका नाम रखा जाएगा और इस पर नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी और अगर इसने आवाज़ ना निकाली तो इसे कपड़े में लपेट कर दफना दिया जाएगा। इस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। इमाम हाकिम इस रिवायत को सही बताते हैं। मसनद अहमद में भी इस मजमून की एक हदीस है कि एक सहाबी से किसी ने कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। फरमाया, तुम्हें एक उम्दा हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा नाश्ता किया। हमारे साथ अब्बू उबैदा बिन ज़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमसे बेहतर भी कोई और है? हम आप पर इस्लाम लाए, आपके साथ जिहाद किया। आपने फरमाया, वो लोग जो तुम्हारे बाद आएंगे मुझ पर ईमान लाएंगे। हालांकि उन्होंने मुझे देखा भी ना होगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजाब कब्र के बाद असबाब। अजाब कब्र के 3 हिस्से हैं। 1/3 अजाब पेशाब से ना बचने के सबब, 1/3 गब्बत के सबब और 1/3 चुगलखोरी के सबब होता है। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं इसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। जिन चीज़ों के ज़रिए बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है, इनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मेरे नज़दीक फ़राइज़ हैं और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ और जब मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो इसकी समात बन जाता हूँ, जिसके साथ वो सुनता है। इसकी बसारत बन जाता हूँ, जिसके साथ वो देखता है। इसका हाथ बन जाता हूँ, जिसके साथ वो पकड़ता है। इसके पाँव बन जाता हूँ, जिसके साथ वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं ज़रूर इसे अता करता हूँ और अगर वो मेरी पनाह पकड़े तो ज़रूर इसे पनाह देता हूँ। यह हवाला सही बुखारी से है। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि तुम किस वजह से जन्नत में मुझ पर सबकत ले गए। मैं जन्नत में दाखिल हुआ मगर अपने आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी अजान पढ़ता हूँ तो इसके बाद 2 रकतें अदा करता हूँ और जब भी वजू करता हूँ तो फ़ौरन वजू करता हूँ और मैंने समझ रखता हूँ मुझ पर अल्लाह की तरफ से 2 रकतें लाज़िम हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 2 रकतों के सबब तुम्हें यह मुकाम मिला है। ये हवाला हदीस तिरमिज़ी से है। रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है, इसकी बुजुर्गी और हैबत को खुदा ही जानता है। इसका नाम हाबील है। इस फरिश्ते ने दोनों पर फैला रखे हैं, एक मशरिक में और दूसरा मगरिब में, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह पढ़ता है और रोशनी का मकल मशरिक वाले हाथ से रोशनी देता है और मगरिब वाले हाथ से तारीकी।
अगर रोशनी को हाथ से छोड़ दे तो सारा जहां तारीख हो जाए और कभी दिन ना आएगा। एक तख्ती लटकी हुई जिस पर स्याह सफ़ेद लकीरें खींची हुई, और वह देखकर कभी ज़्यादा करता है और कभी कम। जब ज़्यादा करता है तो रोशनी हो जाती है, और जब कम करता है, यही वजह है कि कुछ दिन बड़े हो जाते हैं और कभी रातें बाद में। अजा इसी मौका पर फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक और फरिश्ता इस कदर हैबत वाला बनाया कि इसका एक हाथ आसमान में है, दूसरा ज़मीन में। आसमान वाले हाथ में से हवा को पानी में रखता है, और ज़मीन वाले हाथ से पानी को। अगर पानी को हाथ से छोड़ा दिया जाए तो सारा जहां गर्क हो जाएगा, अगर हवा को छोड़ दे तो जहां तहोबाला हो जाए। बाद अजा इस मौका के मुनासबत वगैरह से फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने कोकाफ पैदा किया है जो इतना बड़ा है कि तमाम दुनिया के गिर्द फैला हुआ है। दुनिया माफिया इसके अंदर है। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, ए अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया है जो इस पहाड़ पर बैठा है। इसका नाम फरकिन है। इसकी तस्बीह है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो इस पहाड़ का मुअल्ल है। कभी वो हाथ बंद करता है, कभी खोलता है। ज़मीन की रगें अल्लाह तबारक व ताला ने इसके हाथ में दे रखी हैं। जब अल्लाह ताला ज़मीन को तंग करना चाहता है तो फरिश्तों को रगें खींचने का हुक्म देता है, जिससे चश्म खुश्क हो जाते हैं और निबातात नहीं उगते। जब फराक साली करना चाहता है तो रगें खोलने का हुक्म देता है। जब खलकत को डराना चाहता है तो रगों को हिलाने का हुक्म देता है, जिसे ज़लज़ला कहते हैं। बस जब हुक्म होता है तो ज़मीन हिलती है। इसरारुल आरफीन में यूं लिखा है कि अल्लाह ताला ने इस पहाड़ को 40 जहान के बराबर बनाया है। हर जहान में इसके 400 हिस्से हैं, और हर एक हिस्सा इस दुनिया से 4 गुना है। इस पहाड़ के पीछे कोई तारीकी नहीं, और ना ही वहाँ रात होती है। वहाँ की ज़मीन सोने की है। वहाँ के रहने वाले फरिश्ते हैं, ना आदम शैतान, ना बहिश्त, ना दोजख। जिस रोज़ से अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया है, सारे फरिश्ते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इन 40 जहानों के पीछे हाजात हैं जिनकी लड़ाई अल्लाह ताला ही को मालूम है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सी करामतें अनायत फरमाई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर कहा कि हुक्म इलाही है कि मैंने तेरे पास जो किताब भेजी है, इसमें एक ऐसी सूरत है, अगर वो तौरात में होती तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स याहूद ना होता। ऐसी सूरत है कि अगर इंजील में होती तो कोई ईसाई बुतप्रस्त ना होता। अगर जबूर में होती तो कोई शख्स दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में से आतिश परस्त ना हो बनता। इस वास्ते यह सूरत भेजी गई है ताकि इसकी बरकत के बाद तेरी उम्मत अल्लाह तबारक व ताला से मदद हासिल करे और क़यामत के दिन दोजक के अजाब से खलासी पाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन सी सूरह है? फरमाया, वो सूरतुल फातिहा है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा, अगर रोए ज़मीन के दरिया स्याही और तमाम दरख्त कलम बन जाए, और सातों आसमान और सातों ज़मीनें कागज़ बन जाए, और इब्तदा आलम से लेकर सब फरिश्ते और आदमी इनके फ़ज़ाइल लिखते रहे, तो इसकी इस फजीलत को ना लिख सकेंगे। पढ़ने वाला यह समझेगा कि इसकी माँ ने इसे आज ही जना है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जो शख्स अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा ये कलमात पढ़कर दुआ करे, वो यह समझे कि इसने गुनाह किए ही नहीं। क़यामत के दिन इसके चेहरा सद्दीकीन या औलिया अल्लाह की मानंद रोशन होगा। लोग समझेंगे ये कोई नबी, कोई फरिश्ता है। एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ये बंदा बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल होगा। ये कलमात ऐसे बरकत वाले हैं कि अगर पानी पढ़ लिए जाए तो आग जल जाए, ज़मीन पर पढ़ा जाए तो अपने अंदर महफूज खजाने ज़ाहिर कर दे। जो इन कलमात को 7 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला इसकी तमाम कज़ा नमाजें अदा फरमा देगा। वो अजीम कलमात ये हैं। शबे मेराज में हज़रत इब्राहीम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए थे। वो कलमात ये हैं, ला इलाहा इल्ला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्ला अल्लाहुल हुक्मुल अदलुल मतीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु वहदह
لا शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अली कुल्लि शैइन कदीर। प्यारे नाजरीन, यह हदीस मैंने तलाश की नहीं मिली। यह औलिया अल्लाह फ़क़ा उलमा इकराम का वजीफ़ा है। रूह एक ऐसा राज है जिसे सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात जानती है। अलबत्ता हमें जो इल्म दिया गया इसकी रोशनी में यह समझा जा सकता है, या रब्बुल इज़्ज़त, तू मालिकुल हक है, तू हुक्मुल अदल है, तू मुतीन है, तू हमारी टूटती उम्मीदों का सहारा है, तू ही है जो कब्र की तन्हाई में साथ देता है, तू ही है जो क़यामत की गर्दिश में पनाह देता है। या रहमानो या रहीम, हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमा, हमारी नमाजों में तेरा खौफ और मोहब्बत अता फरमा, हमें मोहम्मद के नक्श कदम पर चलने वाला बना दे। या अल्लाह, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। हर जुमा को जब उनकी रूहें हमारे घरों की तरफ रुख करें तो वो राजी होकर लौटें। या अल्लाह, मौत के वक्त हमें कलिमा नसीब हो, हमारी रूह को सुकून दे, हमारी कब्र को रोशन कर, और क़यामत के दिन हमें हबीब के हौज़े कौसर से पानी नसीब कर। अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन की बात सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़रेन मिलते हैं एक रूहानी वजीफ़े के साथ। अल्लाह हाफिज़।